वेलकम टू एवरीवन। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। गेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये देखिए इसमें कुछ 30-35 क्वेश्चन है, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। ओके, और आंसर निकालेंगे। पहले क्या करो, ये मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया, देखिए पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं तो यहां सॉल्यूशन बनाऊंगा ही, आप उससे मैच करवा लेना क्या आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास रखना क्वेश्चंस, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए। करिए क्या कि इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर यहां जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तब उससे मैच कराते जाना, ऐसे नहीं होगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करूंगा वो सभी उतना ही करूंगा जितना जहां तक का मैं सॉल्व बताया हुआ है, सीपेज तक का। सीपेज के बाद फिर कॉम्पैक्शन शुरू करेंगे, एक यूनिट 3-4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, तब फिर मैं उनको सॉल्व करके अपलोड करूंगा। तो अभी सीपेज तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली बता दूंगा। फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल, देखिए नोट करिए, क्वेश्चन में भी कभी कभी थ्योरी मिल जाती है। जो एज्यूम्ड आइडियल साइज है सैंड का वो है यूनिफॉर्म स्फेरिकल, और the void ratio in the loosest and densest states are dash and dash respectively। देखो लूजेस्ट स्टेट में void ratio तुमको निकालना है, तो ये प्रॉपर्टी किस सॉइल के लिए निकाला जाता है, यहां पे दिया हुआ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब कोहेजनलेस सॉइल, इसी से है ये प्रॉपर्टी। कोहेसिव सॉइल में नहीं निकाल सकते थे क्योंकि आप लूजेस्ट स्टेट में जो उसका वॉइड रेशियो होगा वही आप नहीं निकाल पाओगे। मतलब कोहेजन के कारण आप कोहेसिव सॉइल का पार्टिकल्स को एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं लेके जा पाओगे, इस कारण से उसका वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाते थे। अब देखिए लूजेस्ट स्टेट में जो हम वॉइड रेशियो निकालते थे वो दो केस था ना, दो तरह का फॉर्मेशन हो सकता था। एक होता था रेक्टेंगुलर एरे, दूसरा होता था क्यूबिकल एरे। और जो वैल्यू आती थी वो आती थी कितना, 0.898 समथिंग आती थी, तो हम लोग ले लिए थे 91% लगभग। ओके, और 90% लिए थे, ये 0.90 कुछ आती थी ये वाली, तो 91%। और ये हो गया लूजेस्ट स्टेट में, और डेंसेस्ट स्टेट में क्या आता था, मतलब कम होगा, %35। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। इफ गामा डब्ल्यू इक्वल टू इतना द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज। देखिए गामा ड्राई दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये क्या होता है, G टाइम्स गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। तो यहां से निकाल लो E का वैल्यू सबसे पहले, तो 18 प्लस 18 E इक्वल्स 2.65 इंटू 10, मतलब E इक्वल्स टू 26.5 माइनस 18 डिवाइडेड ओवर 18, कैलकुलेट कर लीजिए, यह आ गया 0.472। अब देखो सॉइल कहां है कि ये सैचुरेटेड है,
सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 हो गया इसका। तो अब आपके पास एक इक्वेशन है कि E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स जी। इस इक्वेशन में पुट करिए, क्या निकालने बोला है, वाटर कंटेंट निकालने बोला है। क्या निकल जाएगा, 0.472 बाई 2.65 इंटू 100 कर दीजिए, 17.81% आ रहा है, तो सही है। अब देखिए क्वेश्चन 3 पूछा है, ट्रू और फॉल्स बताएं। A soil having uniformity coefficient smaller than about 2 is considered as uniform। बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि 3 का देखिए, Cu जब ग्रेटर देन 6 तो इसे बोला जाता था वेल ग्रेडेड सैंड। Cu ग्रेटर देन 4 तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और Cu बराबर 1 लगभग 1 तो यूनिफॉर्म सॉइल। तो यहां पर तो वही बताया कि अगर Cu आपका लगभग लेस देन 2 है तो 1 लेस देन 2 होता है, तो यूनिफॉर्म सॉइल होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। 4th नंबर, राइट ट्रू एंड फॉल्स। The A line in the plasticity chart separates the organic clay from inorganic clay। सही है या गलत है, प्लास्टिसिटी चार्ट बनाइए। प्लास्टिसिटी चार्ट को कैसा ग्रांडे ने दिया था, इसको हम यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन के लिए। यहां 4%, यहां 7% क्या आईपी का वैल्यू होता था, इधर लिक्विड लिमिट होती थी। यहां से कुछ 20% का लिक्विड लिमिट, यहां 35, यहां 50। तो यहां से एक ए लाइन जाती थी जिसका इक्वेशन होती थी 0.73 WL -20। ये जो ए लाइन गई, तो मैंने बताया था ऊपर होता था क्ले, नीचे होता था सिल्ट और ऑर्गेनिक्स। सॉइल तो क्ले तो इनऑर्गेनिक हो गया, और यहां नीचे हो गया ऑर्गेनिक सॉइल। और ये कुछ भी हो सकता है, क्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिल्टी हो सकता है, सिल्टी क्ले मिश्रण हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो आपको पूछा है, ये पूछा है कि ए लाइन सेपरेट करता है आपको इनऑर्गेनिक क्ले से ऑर्गेनिक क्ले से, तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ये करती है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये सब भी सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कि वॉइड रेशियो क्या दिया हुआ है, 1 है, तो पोरोसिटी पूछा है, क्या होता है E/1 प्लस E, 1/2 0.5। 6 नंबर, द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। कंसिस्टेंसी क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो, a tendency of flow, ये 3 होती थी। लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी 3 नहीं 4 होती थी। प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट 3 होती, सेमी सॉलिड, उसके बाद तो सॉलिड हो गया, फिर आ गया आपका सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी। ये क्या था, अटरबर्ग ने दिया था इसे, अटरबर्ग ने बताया था ऐसा। उन्होंने एक कंसिस्टेंसी कर्व बताया था, कुछ ऐसा आता था, यहां तक यूनिफॉर्म, यहां तक जीरो स्लोप, यहां कांस्टेंट स्लोप, इधर होती थी ऐसे कुछ, ये लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, यहां पर PL, ये LL और ये SR श्रिंकेज लिमिट होता था।
ये होता था कंसिस्टेंसी कर्व, इधर होता था वॉल्यूम, इधर होता था वाटर कंटेंट। यही वाटर कंटेंट, श्रिंकेज लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट क्या है। तो देखिए ये किससे अफेक्टेड है। ऑप्शन में दिया हुआ वाटर कंटेंट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। आपको एक टिक लगाना है तो आप लगाओगे टिक वाटर कंटेंट, क्योंकि बाय चेंजिंग वाटर कंटेंट कंसिस्टेंसी चेंजेस। मतलब कोई एक सॉइल है, उसमें इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है, और एक सेम वॉल्यूम का सॉइल है, वॉल्यूम सेम है, मान लो पानी ज्यादा कर दिया, तो कौन सा सॉइल आपको कीचड़ जैसा लगेगा, अधिक कीचड़ जैसा, मतलब जो बह जाए, जिसमें कोई लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो, जिसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो, ये वाला, सेकेंड वाला, 2 वाला। तो वाटर कंटेंट आप वैसे बढ़ा दिए, उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो गया क्या, मतलब यहां पे थोड़ा इस केस में स्ट्रांग थी, इस केस में कमजोर हो गई। तो वाटर कंटेंट के अल्टर पर, चेंजिंग पर आपका कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी इज अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। 7th नंबर देखिए, The unconfined compressive strength of stiff clay falls in the range। इसको याद रख लो, इसका रेंज होता है लगभग 100 से 200। 7th का हो जाएगा सी, 7th का सी, 100 to 200। ये डेटा जो होती है याद रखने वाली होती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। स्टिफ है, सोचिए ज्यादा होगा, ज्यादा है, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, पूछा है, बताना है ट्रू और फॉल्स। बोला कि वॉइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1। सोचो, वॉइड रेशियो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होती है वॉइड रेशियो। तो किसी एक सॉइल का आपका वॉल्यूम जो है वो अगर कांस्टेंट है, किस चीज का कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहती है किसी सॉइल में। और ये जो फ्री स्पेस था जिसमें पानी अथवा एयर वॉइड्स थी, एयर वॉइड्स और वाटर, इसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहते थे। अब ये तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि वाटर कंटेंट बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया तुमने। अब मैंने क्या किया, ये वॉइड स्पेस को, ये 1 लेवल था, ये 2 लेवल था, ये 2 लेवल, अब मैं बढ़ा दिया वॉइड स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ गया क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है, तो E कैनॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, बट E कैन बी ग्रेटर देन 1, दैट इज कोई अपर लिमिट नहीं है, देयर इज no upper limit on the value of void ratio। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन बचपन से पढ़ा है, सॉइल जो विंड से ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसे एलियन कहते हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्टेड होता है उसे अलुवियल कहते हैं, ठीक है। जो खुद ही पर बनता है, मतलब जहां पर स्टोन, सॉइल कैसे बनता है मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। मान लीजिए पत्थर वगैरह है, ठीक है, अब ये बहुत समय बाद क्या होगा, ये टूटेगा, पत्थर टूट के झड़ेगा। मान लो ये झड़ के यहीं पर डिपोजिट हो गया, इसी जगह पर, ठीक है, यहीं पर डिपोजिट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पेरेंट सॉइल। समझ में आया। इसी तरह से अगर ये सॉइल को पानी बहा के कहीं लेके डिपोजिट कर दिया, ये नदी है, डिपोजिट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, अलुवियल सॉइल। तो गंगा नदी के अगल बगल आपको कौन सा सॉइल मिलेगा, अलुवियल मिलेगा।
अब जिस एरिया में हवा ज्यादा है वहां पे कौन सा डिपॉजिट मिलेगा? एलियन डिपॉजिट मिलेगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको एक इक्वेशन नजर आ रहा कि n इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस ई, गलत है क्या? क्यों, क्या होता है? ई ओवर 1 प्लस ई सही होता है, तो इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सी नंबर गलत है, सी। 11, the porosity of soil sample is 20%, the void ratio will be, पोरोसिटी दिया हुआ है 20%। तो ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ई बराबर उल्टा कर दो सिर्फ इस फॉर्मूले को, निकल जाएगा n 1 माइनस एन। तो वॉइड पोरोसिटी दिया हुआ 0.20, तो 1 माइनस 0.20 कितना हो गया? 0.20 ओवर 0.8, तो 1/4 मतलब 0.2 और 5। ठीक है, हाँ तो डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी देखो मैच कर रहा है। 12, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये देखिए इसे क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। अब 13 नंबर देखो, जो सेंसिटिविटी होता था मैंने बताया था, इसमें सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल दो कारण के लिए होता था। एट सेम वाटर कंटेंट, एट सेम वाटर कंटेंट के में बदलाव आने के कारण उसका कंसिस्टेंसी चेंज होता था, ये हमने देखा था, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। लेकिन एट सेम वाटर कंटेंट भी अगर तुम रिमोल्ड कर दोगे सॉइल को, उसके नेचुरल स्टेट से निकाल के किसी अलग स्टेट में लेके आ जाओगे, तो उसका स्ट्रेंथ कम होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें लॉस होती थी स्ट्रेंथ, और वो लॉस दो फॉर्म में होती थी। एक फॉर्म होता था परमानेंट लॉस, परमानेंट ये होता था ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स, कुछ सॉलिड टूट जाते थे, तो सॉलिड तो स्ट्रेंथ है वही टूट गया तो बेकार हो जाता था आपका सॉइल। दूसरा तो स्ट्रेंथ कम होता था, दूसरा जो स्ट्रेंथ लूज होता था, रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन फ्रॉम द एड्सॉर्ब्ड लेयर। एड्सॉर्ब्ड लेयर के बारे में मैंने बताया था, ये सॉलिड है मान लो, तो इस पर दो लेयर बैठती थी, ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते थे एड्सॉर्ब्ड लेयर। तो इनर लेयर जो होती थी उसे हाइग्रोस्कोपिक बोलते थे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो कि सॉलिड अपने ऊपर बैठाता था अंडर अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण कुछ वाटर लेयर बैठ जाती थी सॉलिड के सरफेस पे, तो उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते थे। और कंडेंसेशन वेपर जब कंडेंस होता है देखिए एटमॉस्फेयर में, तो वो आके सॉइल पर, पानी पे, जमीन पर गिरती थी, तो सॉइल सॉलिड को कवर करती थी, तो उसे फिल्म वाटर कहते थे। इन दोनों लेयर को मिला के हम एड्सॉर्ब्ड लेयर कहते थे। तो इसी लेयर का जो वाटर है उसी का रीओरिएंटेशन हो गया, मतलब ये पानी सब भटक गए, ये पानी अब इस तरह से नहीं है सॉलिड से अटैच, कुछ हलचल हो गया उसमें, उसके कारण भी एक स्ट्रेंथ लूज होता था जो कि कम होता था और परमानेंट टेम्पररी होता था। रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड लेयर्स। तो परमानेंट तो रिकवर नहीं होता था, लेकिन सेकेंड वाला रिकवर हो जाता था, और उस रिकवरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे? थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल। और मैंने बताया था कि अगर सॉइल ज्यादा सेंसिटिव है तो थिक्सोट्रॉफिक भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो 13 का आंसर थिक्सोट्रॉफी। 14 नंबर का आंसर देखो, कितना बार आपने कंसिस्टेंसी कर्व बनाया है। तो श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर तुम सॉइल को ड्राई करोगे तो क्या होता था? वाटर कंटेंट कमता था, लेकिन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता था, क्योंकि वाटर कंटेंट कमने पर जो फ्री स्पेस था
अब उसमें एयर वॉइड्स फिल करते थे, वॉल्यूम उतना ही रहता था, तो नो चेंज इन वॉल्यूम। ऑप्शन डी सही होगा 14 का। 15 नंबर, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन रिलेशन बिटवीन, ये आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन 16 देखिए, ए सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज मास, नेचुरल स्टेट का मास दिया हुआ 2.290 kg and volume 1.15 into 10 to the power minus 3 meter cube. After being oven dried, the mass of the sample is 2.035 kg and GS is इतना। तो वॉइड रेशियो क्या है? E निकालना है। फेज डायग्राम बनाओ। ये मान लो नेचुरल सॉइल है और ये सॉलिड होगा, ये वॉइड होगा, ये वॉइड, ये सॉलिड, वॉल्यूम सॉलिड। अब देखो कि ये दोनों का वॉल्यूम मिलाकर तुमको दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, और इस पूरे का मास दिया हुआ है 2.290 kg। जी दिया हुआ है एस, जीएस ये क्या है? सॉलिड का है, 2.68 दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं दिया हुआ, मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है। ओवन ड्राई करने के बाद पानी निकल गया तो तुम्हारे पास जो मास बचा वो सॉलिड का बचा ना सिर्फ, क्योंकि मास ऑफ एयर पे 0, तो वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.035 kg, ये दिया हुआ है वेट ऑफ सॉलिड। तो तुमको निकालना क्या है? पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना ये पता लगाओ ताकि तुम वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल सको, क्योंकि वॉइड रेशियो होती क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है तो उसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए। अब ये कहां से आएगा? ये देखिए जीएस का मैंने बताया था कि गामा सॉलिड ओवर गामा डब्ल्यू होता है, तो गामा डब्ल्यू टाइम्स जीएस इक्वल्स क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगी हमको, क्यों? वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास है। तो ये कितना होता है? ये इक्वल थी गामा सॉलिड। अब देखो तो क्या दिया हुआ था? 2.65 दिया हुआ, 2.68 सॉरी। तो वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर 2.68 गुना 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मास कितना दिया हुआ? 2.035 kg बराबर 2.68 गुना 10 गुना 10 टू द पावर 3 गुना ऊपर 9.81। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसे कैलकुलेट करो, 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसे कैलकुलेट करो, मिल जाएगा 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब कैलकुलेट करो वॉइड रेशियो, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड ओवर 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जो कि मिल जाएगा आपको वॉइड रेशियो 0.53। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। A soil sample has void ratio 0.5 and its porosity will close to, वही इक्वेशन
E बराबर n ओवर 1 माइनस एन, और n बराबर E ओवर 1 प्लस ई। 18, देखो एक बोरोपिट दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बोरोपिट मतलब यहां से मिट्टी निकालना है, यहां से आप सॉइल को बोरो करोगे और किसी एक जगह पे एक एम्बैकमेंट बनाना है जिसका वॉल्यूम है 100 MQ। इस बोरोपिट का वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना चाहिए, ठीक है, जिसका गामा ड्राई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है, और इस पे जो गामा ड्राई होगा उसका वॉल्यूम, उसका दिया हुआ है वैल्यू 16। तो कितना चाहिए, ये देखो दोनों सेम ही चीज है ना, तो अब तुम एक इक्वेशन लगा सकते हो, V1, इसको मान लो V1, इसे V2, V1 इंटू गामा D1 इक्वल V2 इंटू गामा D2। निकाल लो, यहां से क्या निकालना है, V1 V2 गामा D2 अपॉन गामा D1, ठीक है, ये कुछ 94 आ जाएगी। अब क्या दिया है, क्वेश्चन 19 स्किप करिए, ये शियर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। 20 देखिए, the void ratio and specific gravity of soil are 0.65 and इतना, the degree of saturation in परसेंट कर, ये देखिए E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी निकालिए, और जो भी दिया हुआ है DOS निकालना है, तो डब्ल्यू जी ओवर ई, ठीक है, आंसर। 21 सॉइल क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन में देखेंगे। 22 देखिए, 22 क्या निकालना, द वॉइड रेशियो एट डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट एंड नेचुरल स्टेट, आईडी निकालना है, क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई ओवर ई मैक्स माइनस ई मीन। तो यहां ई मैक्स क्या हो गया, जो सबसे अधिक है कौन सा है, 0.6 है, और ई मीन क्या है, 0.2 है, और ई नेचुरल क्या है, 0.4 दिया हुआ है, निकाल लो। 0.6 माइनस 0.4 तो मिल गया आपको 0.2, 0.6 माइनस 0.4 तो मिल गया कितना आपको 0.4 मिल गया, मतलब 1/2 मतलब 0.5 इंटू 100 बराबर 50%, सी करेक्ट होगा। 23 नंबर देखिए, मैंने बताया था कि लिक्विड लिमिट पूछा, लिक्विड लिमिट हम कैसाग्रांडे मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कुछ इस तरह का एक बोल बनाया था, एक सॉइल सैंपल बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ सॉइल सैंपल था, उसमें ग्रूव कट किया था लगभग 11 से 13 mm का, और एक यहां पे एक घुमाने वाली होती थी, यहां कुछ इस तरह से एक रबर पैड रखा होता था, और ये जो हाइट होती थी ये लगभग 1 सेंटीमीटर होती थी। तो ये सॉइल का वाटर कंटेंट नोन होता था। अब हम इसे घुमाते थे, रोटेट करते थे, तो ये ऊपर आती, नीचे आती थी, इससे टकराती थी रबर पैड से, इसका बॉटम, ये वाला बॉटम पोर्शन, फिर ऊपर जाती थी, फिर घुमाते थे, फिर टकराती थी, फिर ऊपर जाती थी। तो एक बार टकरा के जो ऊपर जाती थी उसे 1 ब्लो कहते थे। तो n बराबर 25 नंबर ब्लो के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट हम टेबल से इंटरपोलेट करते थे उसे ही लिक्विड लिमिट कहते थे। तो यहां देखिए डायरेक्टली दिया हुआ n बराबर 25 के करस्पॉन्डिंग कुछ दिया हुआ 61.9%, तो यही होगा क्या आंसर, लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन 24 स्किप, शियर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 25, the ratio of saturated unit weight to dry unit weight of soil is 1.25. The specific gravity of solid is इतना, the void ratio of soil। बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बाबू। देखो क्या कहता है, गामा ड्राई क्या होता है, पहले तो ये लिखो,
जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। गामा सेट क्या होता है? जी प्लस ई गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई, यही होता है, ऐसे ही होता है यहां पर। तो 1 ले लिया मैंने। अब देखो कि तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो। रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? कौन सा रेशियो दिया हुआ है? गामा सेट बटा गामा डी। डिवाइड करो, आपको एक चीज मिल जाएगा, जी प्लस ई ओवर जी, इसका बराबर दिया हुआ है 1.25। जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.65। सब्स्टिट्यूट करो, निकालना है एक, ई निकाल लो, आंसर बता दो। ओके, 25 खत्म। 26 कॉम्पैक्शन करेंगे तब देखेंगे। 27, a saturated soil mass has a total density of 22 kilonewton per meter cube and water content of 10. The bulk density, dry density of the soil are। देखो गामा सेट जो सॉइल का दिया हुआ है वो है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%। तुमको पता है कि गामा सेट जो होता है वो होता है 1 प्लस वाटर कंटेंट टाइम्स गामा ड्राई। मतलब गामा ड्राई का वैल्यू उल्टा होगा, गामा ड्राई बराबर गामा सेट बटा कितना? 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला मैंने निकाला हुआ है। तो 22 डिवाइडेड ओवर 1 प्लस कितना? 10 बाई 100। ठीक है, तो कितना हो गया? ये निकाल लो गामा ड्राई। तो गामा ड्राई का वैल्यू मिल गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन क्या पूछा है पहले, अब ये देखो, क्वेश्चन पूछा बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी क्या होगा। बल्क डेंसिटी तो वही होगा 22 और ड्राई डेंसिटी होगा 20। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है क्या? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। The water content of a saturated soil and the specific gravity of solid were found to be कितना कितना 30 and इतना। Assuming unit weight 10 kilonewton of water, the saturated unit weight and the word ratio of soil solid are। सैचुरेटेड सॉइल दिया हुआ है, तो गामा सेट क्या होता है? G प्लस ई टाइम्स गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। अब तुमको ई निकालना है तो तुमको क्या चाहिए? सॉरी, गामा सेट निकालना, तुमको ई का वैल्यू चाहिए। और ई कैसे निकलेगा? W टाइम्स G बराबर S गुना ई। S बराबर 1 दिया हुआ है, E बराबर वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.3 गुना 2.70। E यहां से निकालो बस, और इस E का वैल्यू को इधर पुट करो और गामा सेट निकालो, आंसर बताओ। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। पूछा है कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सॉइल। सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले सही है कि नहीं ये समझना सीखिए। कोहेसिव सॉइल मैंने बताया एलएल पीएल और एसएल जो निकालेंगे हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं निकालेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कोहेसिव बोला है तो फाइन ग्रेन होगा ही होगा, तो सही है, क्वेश्चन सही है। इससे आपको संतुष्टि मिली होगी कि क्वेश्चन सही है। अब देखिए आगे देखिए, अब पूछा है कि इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, क्या बताओगे? देखो ये देखो, तुमने बनाया था कभी एक कर्व जिसका नाम था कंसिस्टेंसी कर्व।
ऐसा कुछ, ये ऐसा आता था, और ये ऐसा। तो अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस हम रिप्रेजेंट करते थे लिक्विड लिमिट, सॉरी नॉट लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट डिफरेंट कंसिस्टेंसी स्टेट, और इधर रिप्रेजेंटेड होता था तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये होती थी इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते थे श्रिंकेज लिमिट केस। अधिक पानी तो लिक्विड, मतलब वो तो बहने लगता था, होता था ऐसा कुछ। तो ये लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी, ये प्लास्टिक स्टेट, ये सेमी सॉलिड, ये सॉलिड। ये वाला जो लिमिट होता था लिक्विड लिमिट, ये वाला लिमिट प्लास्टिक लिमिट, ये WS। तो वाटर कंटेंट किसका ज्यादा अधिक है? लिक्विड स्टेट का, उसके बाद प्लास्टिक स्टेट का आ जाएगा, फिर श्रिंकेज स्टेट का। तो ये होगा इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ये कहां से निकल गया? कंसिस्टेंसी कर्व से। और एक क्वेश्चन देखिए पहले पूछा हुआ था कि श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर तुम गर्म करोगे मिट्टी को, तो उसमें उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो इस डायग्राम में मैं जो बनाया है इसमें देखो, इस श्रिंकेज लिमिट के बाद कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नो चेंज होता वहां पर, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिलो SL, बिलो SL। LLPL को ध्यान से देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दिमाग चकरा जाता है। ध्यान से देखो LLPL। क्वेश्चन नंबर 30, यह समझना बहुत मुश्किल है, मैं इसका जवाब बता देता हूं। इसका जवाब होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली मैंने बताया हुआ आपको सीपेज जब पढ़ाया था। तो देखिए, ये x होती थी, इधर y होती थी, यहां होती थी kx, यहां होती थी ky। अब हम एक रिजल्टेंट निकालते थे k, तो कैसे निकालते थे? रूट अंडर kx अपॉन ky। वही फंडा निकालिए, दो कर्व का रिजल्टेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन जो है ए नंबर, वो सही हो जाएगा। FMQ बराबर FMP गुना FMR। तो वो जो कॉन्सेप्ट पूरा बताया था वही आइडिया लग रहा है इधर भी, ठीक है। तो आइडिया कैसे कहां लगाना है वो भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ और ही है, लेकिन इसका आइडिया लग रहा है इस सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जवाब 30 का। रिजल्टेंट निकालना होगा ना दो के बीच का, तो यही आइडिया लगा लेना। 3 के बीच का निकालना हो वो भी बताता हूं, kx ky kz, इस पर √1/3 क्यूबिक रूट। 31 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है क्वेश्चन? इन इट्स नेचुरल कंडीशन, अपने कुदरती अवस्था में, ए सॉइल सैंपल हैज ए मास, उसका वजन है 1.980 kg एंड वॉल्यूम बराबर इतना। आफ्टर बीइंग कंप्लीटली ड्राइड इन ओवन, इसका मास हो गया कम और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 2.7। यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर इतना, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये कोई सवाल हुआ क्या? ये तो मैंने पहले ही बना दिया है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का था, ठीक है। क्या क्या करोगे? अरे देखो, G का बराबर तुमको वैल्यू दिया हुआ है, GS होता है गामा S ओवर गामा W। तो यहां से तुम निकाल लो गामा S, ठीक है, मतलब सॉलिड का, और ये बराबर हो जाता है वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पहले तुम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंप्यूट करो, वहां से वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करो, सिर्फ कैलकुलेट करना और कुछ नहीं है। गेट का वही है, तुमको कैलकुलेटर चलाना। फॉर्मूला तो सबको आता है, कैलकुलेटर कौन कितना जल्दी चलाएगा? तो देखो, ई निकालना है, ये निकालना है, तो कैलकुलेटर चलाने वाली बात हो गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद और एक चीज निकालना है, ई इंटू एस बराबर डब्ल्यू इंटू जी। फॉर्मूला लगाओ, जो निकालना है निकाल लो।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। या फिर मैं इसे सॉल्व ही कर दूं आपके लिए। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं 31 को। देखिए 27 बराबर 1.8 इंटू 9.81 बराबर Vs गुना 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो तुमको Vs मिल जाएगा 1.8 गुना 9.81 बराबर 27 गुना 10 टू द पावर 3। Vs निकालो। ये मिल गया Vs 0.654 इंटू 10 टू द पावर -3। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालो। 0.001 माइनस 0.000654 निकालो। 0.000346। अब E निकालो। 0.00036 बटा 0.000654 निकालो। कितना आ गया वॉल्यूम? ये वॉइड रेशियो 0.529 आ गया। क्या मतलब लगभग 0.53 लिख दोगे? कोई जरूरी नहीं है 529 ही ले लो, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने ना कहा गया हो तब तक दिमाग नहीं लगाइए। जो दिया है वही लिख दीजिए, जो आंसर निकला वही लिखिए, ठीक है। चलिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है ना कि राइट आंसर नेम बाय राउंडिंग ऑफ, तो लिखना है 0.53। अगर नहीं दिया हुआ राउंड ऑफ करने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, जितना आया उतना लिख दो, क्योंकि गेट में गलत हो सकता है। तो 0.529 आ गया आपका वॉइड रेशियो। अब पूछा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। तो E इंटू एस बराबर W टाइम्स जी। तो यहां पर तुमको अब क्या चाहिए? W चाहिए। तो W निकालने के लिए क्या होता है? W वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? ओवन ड्राई करने से पहले जो सॉइल का वेट था कितना था? 1.980। उसके बाद जो वेट आया कितना आया? 1.800 डिवाइडेड बाई 1.800 गुना 100। वाटर कंटेंट मिल गया। अब एस निकालना है। डब्ल्यू भी है, जी भी है और ई भी है, निकल जाएगा एस, ठीक है। ऐसे निकालना है एस। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ यही बता रहे थे। देखिए क्वेश्चन 32 में राउंड करने बोला है ना, इसलिए मैंने पहले बताया। अब देखो एक्सेप्टेंस सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जीएस बराबर इतना, एन बराबर इतना, वाटर कंटेंट बराबर इतना। The degree of saturation of the soil rounded off to nearest percent is, इसमें भी S निकालना है। N दिया हुआ है इंस्टीड ऑफ E। तो N और E का रिलेशन पता है? ओके, क्या होता है? E बराबर N ओवर 1 माइनस N। E निकालिए, फिर ये इक्वेशन डालिए, आंसर निकालिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। A given cohesion of soil has E max दिया हुआ, E min दिया हुआ, बढ़िया।
In the field, the soil is compacted to a dry density of इतना at water content of इतना 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter cube and GS as 2.7. आईडी पूछा है तो ई नेचुरल आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट है कि ई नेचुरल निकालना है। ई नेचुरल निकालने के लिए अब क्या करोगे, पहले गामा ड्राई निकाल लो। क्वेश्चन 33 का तो देखो 33 क्वेश्चन में आईडी पूछा है जो कि होता है ई मैक्स माइनस ई ओवर ई मैक्स माइनस ई मीन। तो ई मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.85, ई मीन का वैल्यू दिया हुआ है तो 0.5, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया 0.35। तो नीचे डिनोमिनेटर पता है लेकिन ई पता नहीं है। ई का रिलेशन दिया हुआ है कि सॉइल कंपैक्टेड एट 8% मॉइस्चर कंटेंट इन फील्ड। तो इसका एक इक्वेशन आप अभी के लिए समझ लो, कंपैक्शन जब पढ़ाएंगे तब और डिटेल में समझ में आएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गामा ड्राई निकालना है तो वहां क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि 1800 बल्क डेंसिटी ओवर 1 प्लस 8/100 करोगे कितना निकल जाएगा 1666.6 kg पर मीटर क्यूब। ये बराबर कितना होता है जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। तो क्या लिखोगे ई बराबर 2700 माइनस 1666.6 ओवर 1666.6 बराबर कितना आ गया, लगभग 0.62 आ रहा। ठीक है, ये आ गया आपको ई। अब यहां से आप निकालो आईडी 0.85 माइनस 0.62 और 0.35, लगभग 0.23 बटा 0.35 गुना 100 बराबर लगभग 62% आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है 62.87, 85 आ रहा है मेरा। ठीक है, ये तो वही सी लगा देना है, ऑप्शन सी इसका होगा आंसर। तो हमने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर किसी को इन सॉल्यूशंस में कठिनाई आती है तो आप कमेंट के नीचे लिख देना। थैंक यू।